वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ लेके। वो होने वाली है भैया आज सेट थ्योरी। भैया इससे 110% क्वेश्चन आने वाला है, तो अपन उसी हिसाब से पढ़ेंगे और है ना, इसको साथ साथ पढ़ेंगे। और एक आपको बता ही दूं कि अपना कोर्स का एक दो टॉपिक और बचे, इसके बाद में ओनली 2 टॉपिक्स हैं। तो भैया ध्यान से पढ़ना है, और आगे की जो स्ट्रेटेजी रहेगी ना, उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दिया जाएगा। तो भैया चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को बोल दो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए, और शेयर भी कर देना। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आज का। जी पहला क्वेश्चन आज का ये बोल रहा है, देखो x की वैल्यू दे रखी है आपको। क्या दे रखा है? ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू, एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू है कि 4 की पावर n 3n-1 है, जहाँ पर x एलिमेंट ऑफ n है। तो भैया इसकी एक बार इसका वैल्यू बताइए, बताओ जिसमें n की वैल्यू एक बार 1 रखूँ, है ना, तो देखो 4 की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 कितनी भी 0। अब मैं n की वैल्यू रखूँ 2, तो 4 की वैल्यू 2 कितनी की 16 माइनस 6 माइनस 1 यानी कितना हुआ, सेकंड कितना हुआ 9, है ना। इसी हिसाब से ये बढ़ता जाएगा आगे, है भैया, इसी हिसाब से ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो कितना आएगा एक बार में इसे 0 9 आगे कितना आएगा 54 243, है ना। इस तरफ से ये आगे सोल्व होता जाएगा इनफाइनाइट तक, है ना। अब इसी तरह में y की वैल्यू निकालो। y इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को 9n-1, जहाँ पे x एलिमेंट ऑफ n है। क्यों भैया ये वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना मेरे को, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी भैया, क्या आएगी 0 9 18 27, ये लो, ये आएगी y की वैल्यू। आपको थोड़ा सा है ना एक समझा दें किस हिसाब से आएगी। अब ये पूछ रहा है x यूनियन y बताओ, यानी x और y दोनों का यूनियन, जिसमें x के भी सारे पद हो और y के भी सारे पद हो। ऐसा कौन सा है? देखो या तो y है, y में क्या आ रहा है 0 9 18 27, ये डेश डेश से आता जाएगा। और जब मैं बात करूँ x में क्या आएगा 0 9 54। अब देखो ये 0 9 54 वगैरह इस y में भी तो आ रहे हैं ना टोटल, क्योंकि भैया ये 9 की तो गुणज है, तो मतलब y इसका यूनियन हो जाएगा। वो कैसे? देखो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, x इंटरसेक्शन y की बात करूँ तो वो x होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो x में है वो y में भी है और x में, यानी दोनों की कॉमन चीज़ें को इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं और टोटल चीज़ों को दर्शाते हैं हम यूनियन से। तो यहाँ पे y में देखो 0 9 18 27 आगे जो मतलब बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये आगे ऐसे की ऐसे इस टाइप से बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, फिर 18 9 30 27 9 4 36, है ना, आगे ऐसे इस टाइप से बढ़ता जाएगा। देखो एकदम मतलब शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़े से सेट थ्योरी के थोड़ा सा समझ के चलना है कि इसमें क्या 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये डायरेक्ट आ गया, दो नहीं 3 तरीके से मेनली। एक तो ये डायरेक्ट आ गया, है ना। एक आएगा कि जिसे हम वेन डायग्राम से हल करते हैं, और एक आएगा जो फॉर्मूला नहीं था, यूनियन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, उससे ये हल होगा एक। आगे देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कौन सा, सेकंड टाइप इसका। फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ ही लिया, अब सेकंड टाइप पे आओ। अब देखो ये एन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस है। अब भैया इसको मैं किस हिसाब से सोल्व करूं, एक बार सिंपल सा सोल्व करने का तरीका बता दो मेरे को। क्या आएगा इसका एन ए यूनियन बी का डेस, इसी हिसाब से रख सकता हूँ। अब इसका वो तोड़ो तो क्या होगा एन यूनियन माइनस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि देखो यहाँ प्रायिकता में 1 में से घटाते थे, क्योंकि प्रायिकता का यूनियन था, जो मैक्सिमम थी वो 1 थी। लेकिन यहाँ पे आपको एन यूनियन की वैल्यू दे रखी है, देखो एन यूनियन की वैल्यू कितनी है 700 माइनस एन ए कितना है अपने पास 200, एन बी कितना है 300 माइनस ये कितना है 100। अब ये कितना हुआ देखो 700 माइनस ये कितना हुआ 200 और 300, 500 में से 100 गया तो कितने बचे 400, है ना। तो भैया टोटल कितना आया 300। तो आंसर कितना हुआ अपना ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है। देखो इस टाइप से अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही शानदार और सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हल होंगे, तो आपको ज़्यादा हार्डली लेके भी नहीं चलना है इनको। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े भैया। ये देखो किसी नगर की जनसंख्या का 20% कार, 50% बस और 10% है जो कार और बस दोनों से यात्रा करते हैं। तो बस और कार से यात्रा करने वाली मतलब टोटल पूछा है, टोटल कितने परसेंट व्यक्ति हैं जो बस और कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो इसमें एक चीज पूछी आपको, तो क्या मैं एन बस इसको कार को सी लिख सकता हूँ यानी 20%, है ना, और एन बस को बी लिख सकता हूँ एन बी, तो ये कितना हुआ 50%।
और एन सी इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों का कॉमन है, कॉमन ही तो है ना 10%, है ना, तो कॉमन कितना हुआ 10% हो गया। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, एन सी यूनियन बी ज्ञात करना है, मतलब दोनों टोटल कितने हैं। तो एन सी फॉर्मूला लगाओ पहले, एन बी माइनस एन ए सॉरी सी इंटरसेक्शन बी। अब भैया वैल्यू रख दो, इसकी कितनी है 20, इसकी कितनी है 50 माइनस 10, टोटल कितने आए 60। तो टोटल 60% जनता ऐसी है, यानी 60% लोग ऐसे हैं जो बस से भी सफ़र कर सकते हैं, सफ़र करते हैं, और किससे, कार से भी सफ़र करते हैं। लेकिन अपने को पता नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट कौन किस में जा रहा है। एग्जैक्ट तो ऑलरेडी 20% कार में जा रहे हैं, 50% बस में जा रहे हैं, और 10%। अब इसी को मैं अगर वेन डायग्राम से सोल्व करना चाहूँ, देखो वेन डायग्राम कैसे बनेगा। वेन डायग्राम आपको थोड़ा थोड़ा आता होगा 12th वाला। देखो मेरे पास ये लो बस और ये लो कार, यानी इसमें कौन से जा रहे हैं, बस वाले जा रहे हैं, इसमें कार वाले जा रहे हैं। अब देखो दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन कितना है 10 है। तो यहाँ पे ओनली कार वाले कितने हैं, टोटल 20 है, लेकिन 10 तो ये आ गया, तो ओनली कितने बचे 10%, और ये कितने बचे 40%। ऐसे तो है ना कि 10 तो दोनों में कॉमन है, बस वाले टोटल 50 है, तो देखो 40 और 10 50 हो गए। और अगर मैं कार की बात करूँ तो 10 और 10 20 हो गए। तो टोटल इन तीनों को जोड़ दो तो ये कितने हुए 60%। ये डायरेक्ट इसका भी फॉर्मूला होता है, अगर आपको ज्ञात करना हो तो वेन डायग्राम से सोल्व करना हो, क्योंकि वेन डायग्राम इजी रहता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो आप वेन डायग्राम जरूर सीखना। आगे बढ़े, ये देखो, अब देखो इसमें है ना वेन डायग्राम से हल करेंगे। आपको क्वेश्चन एक बेसिक में करवा दिया। अब देखो क्या क्या कह रहा है, देखो किसी कक्षा में 55 छात्रों में से 23 मैथ यानी मैथ पढ़ते हैं, 24 है जो फिजिक्स पढ़ते हैं, और 19 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और 12 जो छात्र है जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ते हैं। ये देखो अभी वेन डायग्राम में काम आएगी ये चीज़ें। 9 है जो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और 7 है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और 4 ऐसे बंदे हैं जो चारों मतलब ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो केवल एक सब्जेक्ट के पढ़ने वालों की संख्या पूछी इसने, कि एक सब्जेक्ट को। अब देखो मैं एक सिंपल सा वेन डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ये लो वेन डायग्राम है ना। अब देखो कितना है अपने पास, टोटल 3 सब्जेक्ट है, तो मैं 3 गोले बना दूँ और सारे को एक दूसरे में इंटरसेक्ट करते हुए बनाऊंगा। इसका कारण क्या है कि कुछ चीजें इनमें सब में कॉमन भी आएगी, इसीलिए। अब देखो ये हो गया मैथ, ये हो गया फिजिक्स, और ये होगा केमिस्ट्री। अब देखो इसमें रखने का तरीका, पहले तो रखो जो चारों में कॉमन, तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन कितनी चीज है 4, तो ये गोला है ना, ये तीनों में आ रहा है, देखो है ना, ये गोला तीनों में आ रहा है ना। अब आगे बताओ मेरे को, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री, देखो कौन सा, ये वाला, ये फिजिक्स का गया, ये केमिस्ट्री का, दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, ये वाला एरिया, जिसमें टोटल कितने 7, लेकिन 4 तो आ गए, तो बचे कितने 3 और बच गए। ये देखो टोटल 7 हो गया ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अब देखो आगे क्या है, 9 है जो मैथ और केमिस्ट्री में। देखो मैथ में ये वाला मैथ वाला, और ये रहा केमिस्ट्री का, तो इसमें है ना, इसमें टोटल 9 है, इसमें है ना, तो 4 तो आ गया, और ये वाला ये लो 5 आ गया, यानी ये दोनों 9 हो गए ना। अब आगे देखो मैथ और फिजिक्स में टोटल है 12, मैथ और फिजिक्स में टोटल 12, यानी इस डब्बे में 12 आने, जो 4 तो आ गए और बचे कितने अपने 8 आ गए, है ना, ये हो गया। अब देखो केमिस्ट्री में टोटल 19 है, केमिस्ट्री में टोटल कितने 19, तो देखो 5 आ गया। ये देखो इस गोले में, इस बड़े वाले में टोटल 19 आना चाहिए, तो 5 आ गया, 4 9, और 9 और 3 कितने में 12, तो 12 में से कितने बचा 7 बच गया ना, 19 करने के लिए 7 बच गया ना। अब देखो मैथ में कितना बचा, इसी तरह से देखो 8 और 4 12, और 12 और 5 17, और टोटल कितने अपने मैथ में 23 है, तो बचे कितने भैया 6 बच गए। और इसी टाइप से फिजिक्स में बचेंगे कितने 9 बच गए। अब देख लो मेरे पास क्या क्या चीजें आई, देखो टोटल हर चीज आ गई मेरे पास। देखो ओनली जो चारों विषय पढ़ने वाले कितने हैं 4 आ गए, है ना, और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, देखो इस टोटल को जोड़ दो, है ना, सिर्फ केमिस्ट्री। अब देखो जो जो अकेला बचा ना इसमें, इस गोले में, इस गोले में, इस गोले में, वो सिंगल सब्जेक्ट पढ़ता है। जिससे मैं बात करूं ओनली फिजिक्स पढ़ने वाला कौन सा है, सिर्फ 9 बच्चे ऐसे जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, और सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कितने हैं 6 है, और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले 7 है। तो कौन सा ऑप्शन है ना 4 इसका आल, क्योंकि इसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया कि मैथ केवल मैथ पढ़ने वाले कितने हैं, ये केवल फिजिक्स वाले पढ़ने वाले कितने हैं। तो देखो मैथ कितने पढ़ रहे हैं 6 पढ़ रहे हैं, और 9 पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और 7 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो ऑप्शन कौन सा हुआ आल, यानी ये बच्चे एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। वेन डायग्राम को भैया बहुत ही अच्छी तरह से समझना, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। आगे बढ़े भैया क्वेश्चन में, भैया ये देखो क्या बोल रहा है, समुच्चय निर्माण विधि में रिक्त समुच्चयों को प्रदर्शित करता है।
अब देखो समुच्चय निर्माण विधि समझना है पहले तो। उसमें रिक्त समुच्चय को जो प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित कर रहा है? देखो ये फाई है, ये सिर्फ खाली है ना, और ये फाई, ये दोनों ही रिक्त समुच्चय का सिंबल है, लेकिन ये समुच्चय निर्माण विधि नहीं है। समुच्चय निर्माण विधि कौन सी है? या तो ये है या ये है ना। तो देखो x इज इक्वल टू एक्स, यानी इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। और ये देखो x इज इक्वल टू नॉट x, यानी x है जो x के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट? अपना चौथा है, क्योंकि x कुछ ना कुछ है लेकिन उसके बराबर नहीं है, मतलब इसमें जीरो है, जीरो यानी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? 4 अपना इसका राइट आंसर हो गया। समुच्चय निर्माण विधि है ये, और ये नॉर्मल समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित तो ये कर रहे हैं, लेकिन जो निर्माण विधि को प्रदर्शित ये कर रहा है। आगे पढ़े, ये देखो है ना, ये बोल रहा है यदि थीटा इज इक्वल टू जो x है ना, समुच्चय निर्माण विधि दे दी, x क्या है? 1/y के बराबर है, और y एलिमेंट ऑफ n है। तो थीटा 0 एलिमेंट है थीटा का, या 1 एलिमेंट है थीटा का, या 2 है, या 2/3 है। देखो यानी मैं बात करूं, देखो x एलिमेंट ऑफ थीटा है, ये अपने को पता है, ये चीजें पता है कि थीटा का एलिमेंट है x, यानी थीटा का ही कोई अंश है, कोई सा ना कोई सा। यानी जो ये 0 1 2 2/3 ये क्या है? x की वैल्यू दे रखी है अपने को, समझ में आ गया? अब x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू है 1/y। अब मैं y लिखूं यहाँ पे नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5, मैं वहां पे 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आई? 1/2। 3 रखा तो 1/3, है ना। ऐसे ऐसे चलती रहेगी। तो भैया कौन सा है x की वैल्यू? सेकंड वाला, क्योंकि देखो जीरो नहीं आ सकता यहाँ पे, जीरो रखूंगा तो इनफाइनाइट वैल्यू देगा, तो ये नहीं रख सकता मैं। अब देखो 2 भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 1/2 आएगा। 1 अब y की वैल्यू 1/2 नहीं रख सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर रखने हैं मेरे को, ना ही 3/2 रख सकता हूँ, तभी तो 2/3 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट है? सेकंड इसका हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ y की वैल्यू, तब अपने पास आई 1। याद रखना नेचुरल नंबर वगैरह इनको। आइए बढ़े, ये देखो निम्न में से ऐसा समुच्चय जो सभी का उपसमुच्चय हो। भैया सभी का उपसमुच्चय कौन सा होता है? मैंने आपको बेसिक की क्लास में साफ साफ अच्छी तरह से समझाया था कि एक ऐसा समुच्चय जो सभी का उपसमुच्चय होता है वो क्या होता है? रिक्त समुच्चय। अब यहाँ पे रिक्त समुच्चय देखो, ये जरूरी नहीं है 1 2 हो। अब ये देखो इसका उपसमुच्चय की संख्या बताओ मेरे को। 2 की पावर 1 यानी 2, इसमें 2 होंगे, तो 2 कौन सा होगा? एक तो ये सिंपल वाला हो जाएगा, और ये एक ये 5 हो जाएगा। इस टाइप से इसका उपसमुच्चय बनेंगे, है ना। अब इसकी उपसमुच्चय की बात करूं तो कैसे कैसे बनेंगे? ये सिंपल सा बन जाएगा, और ये 1 का बन जाएगा, है ना। तो ये वाला हो गया। लेकिन ये चीजें, ये दोनों क्या है? रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं, और रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये आपको बेसिक में बताया हुआ अच्छी तरह से। आगे बढ़े भैया फिर, है ना। ये देखो अब दिए गया पद है क्या है? s, यदि s इक्वल टू 0 1 5 4 7, तो इसमें उपसमुच्चय की संख्या बताओ। उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होता है भैया? 2 की पावर n, यही तो होती है ना। और n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। एलिमेंट यानी जिसमें इसकी संख्या कितने नंबर है। तो भैया टोटल कितने नंबर है इसमें? 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? n इज इक्वल टू आ गया 5। तो भैया रखो यहाँ पे 2 की पावर 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो भैया टोटल कितना हुआ? 32। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट भैया? इतना सेकंड वाला ऑप्शन इसका सिंपल से तरीके से राइट हो गया है। आगे बढ़े भैया। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी इश्यू हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, क्या है? @सुरेंद्र मावलिया। आगे देखो, ये बोल रहा है ये दी गई संख्या है उसके सभी अरिक्त समुच्चयों की संख्या। देखो समुच्चय की संख्या के फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, और n क्या होता है? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 है n की वैल्यू। लेकिन इसने पूछा अरिक्त समुच्चय, तो देखो सभी समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय होते हैं, है ना, जितने भी उपसमुच्चय होते हैं वो कितने होते हैं? 2 की पावर n होते हैं, ये पता है आपको, 2 की पावर n होते हैं। लेकिन उसमें एक उपसमुच्चय होता है क्या? रिक्त समुच्चय, जिसमें हम 5 से डिनोट करते हैं, जिसे अपन 5 से या इससे डिनोट करते हैं। ये सभी का उपसमुच्चय होता है, लेकिन अपन को इसको हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि इसने सिर्फ अरिक्त पूछा है। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना हुआ? 16 माइनस 1 यानी बोले तो 15। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट? सेकंड। याद रखना ये रिक्त समुच्चय या कौन सा असंगत है। मैं बात करूं कि किसी भी समुच्चय के, यानी ये समुच्चय दे दिया, इसका पूछा कि असंगत समुच्चयों की संख्या बताओ, या इसमें रिक्त समुच्चय की संख्या, वो कितनी होगी? 1 होगी। असंगत समुच्चय संख्या या रिक्त समुच्चय की संख्या हमेशा 1 रहती है, क्योंकि वो होता ही 1 ही है, 5 से होता है, जो जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं ना, वो होता है ये। आगे देखिए भैया, है ना, ये बोल रहा है देखो A यूनियन
यदि ए यूनियन 1,2 इज इक्वल टू 1 2 3 5 9 है तो ए की वैल्यू बताओ। देखो ये बोल रहा है कि ए यूनियन है 1,2 और दे क्या रखा है इसके 1 2 3 5 और 9 ये दे रखा है और इसने ए की वैल्यू पूछी। भैया ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो या तो ये टोटल भी ए की वैल्यू हो सकती है, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू यानी कुछ क्या हो सकती है, देखो 1 और 2। ए की वैल्यू बात करूं मैं, एक तो 3 5 9 भी हो सकती है भैया। या फिर ए की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं 1 2 3 5 9 भी हो सकती है। या ए की वैल्यू क्या हो सकती है 2 3 5 9 भी हो सकती है। या ए की वैल्यू क्या होती है 1 3 5 और 9। ये सभी ए की वैल्यू हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों को इसमें एक जगह यूनियन करूंगा, 1 2 के साथ ए का यूनियन करूंगा, तो दोनों की जो जो कॉमन चीजें हैं और अलग अलग चीजें हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये 1 2 ए में कॉमन हो, या सिर्फ 2 भी कॉमन हो, या 1 कॉमन हो, या कोई भी कॉमन ना हो। तो ए की ये 4 वैल्यू हो सकती है। तो देख लो अपने क्वेश्चन में कौन सी आ रही है। देखो 4 5 9 ये तो नहीं है, क्योंकि भैया 4 तो इसमें है ही नहीं। अब देखो क्या है 1 2 3 5 9 ये भैया है। आगे वाली देखो 3 5 9 ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट? अपना 4 वाला राइट हो गया कि बी और सी। ए की ये 4 वैल्यू हो सकती है। कंप्लीट जो वैल्यू है ये चारों ए की वैल्यू भैया हो सकती है। आगे बढ़े, या समझ में आ गया ना किस हिसाब से किया आपने कि जो जो कॉमन आ सकता है या अलग अलग हो उनको सबको लेके आगे बढ़े। अब बताओ भैया, देखो ये वाला है, इसको अपन किस हिसाब से करेंगे? है भैया। अब देखो इसको एक सिंपल सा बताऊं, सिंपल सा तरीका। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे दे रखा है, एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ याद करने की, है ना। यानी दोनों का कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन बी जो है पूरा कॉमन है। तो क्या हुआ, ए बड़ा है बी से, यानी ए किसका उपसमुच्चय है ऑफ बी का। ये चीजें आपको पता है आराम से। अभी यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे ए आ जाता तो अपन क्या करते, फिर ए ऐसा कर देते। समझ में आ गया ये चीजें? ये आपको बेसिक्स में बताई हुई है, अच्छी तरह से समझाई हुई है इन चीजों को। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट? यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट हो चुका है। आगे बढ़े भैया। ये देखो ये बोल रहा है यदि a इज इक्वल टू दे रखा है 2 3 4 8 10 और b इज इक्वल टू दे रखा है, देखो a क्या दे रखा है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 2 3 4 8 और 10 दे रखा है। और b क्या दे रखा है 2 3 5 10 और 12। और c क्या दे रखा है 4 5 6 12 और 14। और भैया पूछा क्या है इसने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, ए और सी का कॉमन, ए और बी का कॉमन, फिर उनका यूनियन। तो देखो सिंपल सी बात बताओ मेरे को, यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करूं तो वो क्या होगा, इनसे बताओ। यानी दोनों का कॉमन चीज, ए और बी दोनों की कॉमन क्या है, 2 है 3 है, देखो 2 और 3 यहाँ पे भी है, 5 4 दोनों नहीं है और 10 है, यही तो हुई इसके कॉमन। तो कॉमन क्या चीज हुई 2 3 और 10, ये होगी ना। अब मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, इन दोनों में कॉमन एक तो 4 आ गया और सिर्फ 4 ही है ना, सिर्फ 4 ही है और कोई कॉमन है ही नहीं ए में और सी में। देख लो अब दोनों का यूनियन कर दो, अब इन दोनों को एक जगह कर दूं तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई फिर 2 3 4 और 10, यही तो हुई ना वैल्यू इसकी टोटल। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो गया है। देखो इस टाइप से इस टाइप की क्वेश्चन करना है आपको। देखो सिंपल सा हो गया ना कि आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट किया, फिर दोनों का यूनियन कर दिया। आगे बढ़े भैया। फिर ये बोल रहा है देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब फाइंड आउट करो क्या है। देखो मेरी एक बात सिंपल सी बात करो, मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं, ये ए है और ये बी है, ये बी ये ए। अब मैं बात करूं ये वाला बीच वाला एरिया क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, सही है। अब मेरे को बात बताओ, और ये टोटल है, ये टोटल क्या है ए यूनियन बी, इस हिसाब से तो होते हैं वेन डायग्राम में। अब देखो ए यूनियन बी यानी टोटल आ गया, और उसमें से ए का इंटरसेक्शन मतलब ए यूनियन बी और ए में से कॉमन क्या होगा, टोटल ए ही कॉमन होगा। क्यों भैया, यानी बात यही हुई कि मैं बात करूं ए यूनियन बी कितना, देखो इसको रखो मैं 1 2 3, ये एक बार मार्किंग दे दी। ए यूनियन बी कितना है 1 2 और 3 है ना। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करूं मैं, 1 के साथ इंटरसेक्शन करना है मेरे को,
है ना, उसका इंटरसेक्शन 1, तो भैया इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 1, 1 क्या है टोटल, ए है। आ गया समझ में, सॉरी 1,2 आएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1,2 है ना, तो यहाँ पे 1,2 ही कॉमन आ गया, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ए इसका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चनों को वेन डायग्राम से ही हल करेंगे अपन, और भी क्वेश्चन ऐसे बहुत क्वेश्चन है आज। अब देखो ये देखो दो समुच्चय हैं ए और बी इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, भैया क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। अब देखो मैं वही वेन डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे भी, सिंपल सा वेन डायग्राम, देखो ए ये बी, बी ए, 1 2 3 हो गया ना। अब देखो एक सिंपल सी चीज बताओ मेरे को, बी में से कंप्लीट ए को घटा दूं मैं, देखो ए कितना है यहां से, a,2 और b कितना है 2,3, और दोनों में a इंटरसेक्शन b कितना हुआ, इंटरसेक्शन b 2 और a यूनियन b कितना हुआ 1,2,3। ये चीजें काम नहीं आएगी लेकिन आपको पता होना जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ b माइनस ए ज्ञात करूँ, a की वैल्यू आ गई, अब मैं b माइनस ए बताओ मेरे को, b माइनस ए ये चीजें बताओ, यानी जो b है ना, b ये वाला b, उसमें से a को मैं पूरे को हटा दूं, है भैया, मैं अगर इसमें से घटाऊं तो मेरे को बताओ, ए को पूरे को घटाऊं तो कितना आया भैया, जल्दी से इसको सोच के बताओ आप, है भैया। देखो ये वाला बी है, इसको मैंने ए को घटा दिया, इसमें से ए को कंप्लीट को घटा दिया, तो बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ 3 बचा, क्योंकि ए को पूरे को हटाया तो बचा हुआ कौन सा भाग बचेगा, यही बचेगा ना सिर्फ। अब एक सिंपल सी बताओ कि ये वाला ही तो भाग बचेगा ना, ये वाला है भैया, ये वाला भाग बच गया सिर्फ, कि मैं बी में से ए के बचे हुए को पूरे को हटा दूं, यानी सिर्फ 3 बचा, है ना। अब देखो यानी ए की वैल्यू कितनी है 1,2, इंटरसेक्शन कितना हुआ 3, अब ये दोनों में कॉमन क्या चीज है 5, कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। देखो इस हिसाब से वेन डायग्राम वर्क करता है ना। इस टाइप के क्वेश्चनों को वेन डायग्राम से सोल्व करें तो बहुत ही इजीली हो जाते हैं, नहीं अदरवाइज आपको काफी इरिटेट करने वाले हैं ये क्वेश्चन। आगे देखो, है ना, ये पूछ रहा है कि ए कौन सा है, यदि ए व बी दो समुच्चय ऐसे हो जो ए इंटरसेक्शन, पूछा क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश बताओ। अब भैया देखो ये तो शायद आपको वेन डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, तो ए और बी कौन सा हुआ 1 2 3। अब मेरे को बताओ ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी कितना है 1 2 और 3, और मैं इसका अगर डैश कर दूं यानी यूनियन के अलावा, है ना, ए यूनियन बी का डैश कितना हुआ, क्या हुआ 5 है, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, और उसमें से ए का इंटरसेक्शन ए कितना है 1,2 इंटरसेक्शन 5 कितना आया ओनली 5, कि कुछ है ही नहीं दोनों में कॉमन। आ गया समझ में, इस तरीके से ये आपको ये करना है, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना सीख लो, बहुत ही काम की चीज है ये। आगे बढ़ो भैया, अब भैया आगे बढ़े। अब देखो यदि ए एक्स और वाई के, है ना, ए क्या दे रखा है, ए क्या है कॉमा एक्स और वाई। अब भैया इसके घात समुच्चय बताओ, यानी उप समुच्चय की संख्या। अब उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, देखो 2 की पावर 2 यानी 4, यानी टोटल कितनी होने वाली है 4। अब 4 बनाओ इसके उप समुच्चय की संख्या। देखो पहली बात उप समुच्चय को इस ब्रैकेट में फाइंड आउट करेंगे, फिर अंदर छोटा ब्रैकेट, देखो एक तो x हो गया, एक y हो गया, और एक हो गया x कोमा y हो गया, और एक क्या हुआ एक 5 हो गया, क्यों भैया 5 भी तो होता है ना, तो टोटल हो गया अपने 4, तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट 4 इसका राइट ऑप्शन हो गया। ये इसके घात समुच्चय होते हैं टोटल। आगे देखें, अब मेरे को बताओ, देखो ए क्या है 1 कोमा, देखो ए क्या दे रखा है आपको 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 है, और बी क्या दे रखा है आपको भैया 2 4 और 6 है दे रखा है, और सी की वैल्यू दे रखी है भैया आपको क्या आंसर 3 4 6 दे रखी है। अब ये पूछा है देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये बताओ, देखो पहले तो क्या करूंगा मैं, अब भैया पहला सिंपल सा क्या करूंगा मैं, ए यूनियन बी ज्ञात करूंगा मैं, सही है, ए यूनियन बी ज्ञात करूंगा, तो दोनों की चीजें ये समझ में आ गई। देखो 1 2 दोनों में था, कोई दिक्कत नहीं, एक लिखना आपने को, 3 फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, ये 6, यानी दोनों के सभी अवयव दोनों में आने चाहिए इसमें, ए यूनियन बी हो गया। अब सी के साथ इंटरसेक्शन कर दो इसका, मतलब 1 2
3 5 और 6 है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करूँगा मैं? 3 4 और 6 के साथ। अब ये इन दोनों में कॉमन चीज़ें कौन कौन सी है? कॉमन कौन सी है? एक तो 3 है और एक 6 है, तो भैया आंसर क्या हुआ अपना? 3 कोमा सर एक चीज़ भूल गए अपन, यहाँ पे 4 लिखना भूल गए ना, इसमें 4 भी है, 4 भी है ना, तो यहाँ पे ये 4 भी आएगा। और कॉमन कौन सी हुई? 3 4 6, तीनों कॉमन हो गई, मतलब कौन सी हुई? 3 4 6। ऑप्शन या आ सकता है या यहाँ पे या लिख के ओनली सी भी दे सकता है वो। आ गया समझ में किस हिसाब से ये करने हैं? आगे बढ़े भैया। ये बताओ भैया, ए यूनियन बी यूनियन सी दे रखा है, यूनियन है, तो ए माइनस बी का यूनियन, बी माइनस सी का यूनियन और सी माइनस ए का यूनियन का डैश बताना है। भैया बिल्कुल घुमा दिया कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सिंपल सा वे है इसके लिए, क्या करेंगे? वेन डायग्राम बनाओ ए बी सी तीनों को मिला के, ए बी और सी तीनों को मिला के मैं वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखो ये लो ए हो गया, ये लो बी और ये लो भैया सी, बन गया ना सी। देखो ये ए बी और सी। अब मैं इसको इजी फॉर्म में करने के लिए क्या है, इसको मार्किंग दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको दी 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, इससे मेरे को बताऊँ क्या हुआ इजी वे में? क्या हो गया देखो मैं बताता हूँ। अब मैं देखो ए क्या है मेरे पास, इनको टोटल लिखनी पड़ेगी आपको, 1 2 6 7, ये तो टोटल ए है। बी क्या है? 1 2 3 4, ये बी हो गया। और सी क्या है अपने पास? 1 4 5 6, ये सी हो गया अपने पास, है ना। एक बार ए यूनियन बी यूनियन सी टोटल कितना है? 1 से लेके 7 तक, है ना। अब मैं बात करूं ए माइनस बी, बताओ मेरे को ए माइनस बी, यानी ए में से बी के जितने पद है उनको हटा दो, तो बचा हुआ कौन सा पार्ट आया? ये वाला, ये देखो सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। क्यों? ए माइनस बी करेंगे तो ये वाला पार्ट ही तो बचेगा। तो ऑप्शन क्या हुआ अपने राइट इसका? ए माइनस बी कितना है? ए माइनस बी कौन सा आया भैया? 7,6। अब मैं बी माइनस सी करूं, भैया बी माइनस बी में से सी वाला पार्ट हटा दो तो कौन सा बचा? ये वाला, ये वाला बचा ना। ये तो सॉरी सी, ये नहीं बचा भैया, बी में से घटाना ना मेरे को। देखो बी में से सी को घटाना है, तो भैया ये वाला बच गया फिर पार्ट अपने, है ना, ये वाला अपना पार्ट है, बच गया है इसमें। आ गया समझ में? तो b माइनस सी कितना हुआ? b माइनस सी कितना हुआ अपने? 2,3। और c माइनस ए, भैया ये बता दो मेरे को, c माइनस ए कितना बचा है भैया? ये देखो c है, इसमें से a वाला वाला हटा दो तो ये वाला बच गया। a का तो पार्ट 1,6 तो हट ही गया, तो ये कितना आया अपने? टोटल कितना आया? 4,5। अब यह तीनों का यूनियन करके बता दो मेरे को। तीनों का यूनियन करूंगा मैं तो मेरे पास आया क्या? 2,3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया, है ना। ये तीनों का यूनियन हो गया ना, यानी ये वाली अंदर वाली चीज मेरे को मिली क्या? 2 3 4 5 6, उसका डेस करना है, यानी उसको यूनियन में से घटाना है। तो यूनियन कितना था? 1 से लेके 7 तक, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, यही था ना यूनियन अपना, यानी इनका टोटल। उसमें से इसको घटाऊंगा तो बच्चा क्या है? सिर्फ मेरे पास 1 बचा, 1 बचा ना। अब भैया 1 कौन सी चीज है? मेरे को ये चीज बता दो इनमें से, इन तीनों का यूनियन है? नहीं भैया, ये वाली चीज है? ये भी नहीं भैया, ये है थर्ड है, यानी तीनों की कॉमन चीज है 1 है। तो भैया कौन सा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। देखो इस हिसाब से वेन डायग्राम काम आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप अगर वो थ्योरम वगैरह लगाने बैठ जाओगे ना, इसकी जो मेन 12th में अपने यूज में लेते हैं थ्योरम वगैरह, तो भैया बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अपने को कौन सा हुआ राइट? इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो गया वेन डायग्राम से। इस टाइप के इतने हार्ड क्वेश्चन आने वाले नहीं है, लेकिन अपने को तो कराना पड़ेगा। आगे देखे भैया, ये देखो ए यूनियन बी का डेस यूनियन, देखो ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं, उनमें से ये चीजें अपन को फाइंड आउट करनी है भैया, करनी है तो करनी है भैया। अब सर ने बोल ही दिया है तो इसको सोल्व तो करना पड़ेगा ही एक बार। कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए भैया आपको, है ना। हाँ भैया इस क्वेश्चन को देखो आप तो, है ना। ये देखो ए यूनियन बी का डेस यूनियन ए डेस यूनियन बी, इसका बताओ। देखो मेरे को सिंपल सा क्या करूं मैं? वेन डायग्राम बना लो एक छोटा सा। क्यों? वेन डायग्राम इजीली हो जाता ना। ये ए और ये बी, ए बी, तो इसका मार्किंग दे दूं अंदर,
ये 1, ये 2 और 3। अब मेरे को ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी का डेस कितना हुआ 5, उसका यूनियन किसके साथ, ए डेस क्या है यहाँ पे, ए डेस कौन सा बचा, ए डेस यानी ए को छोड़ के ए डेस बचा 3 और उसका यूनियन बी के साथ। क्यों भैया ए क्या है, ए क्या है 1,2, तो ए डेस क्या हुआ, सिर्फ 3 तो बचा ना, यूनियन में से घटा दिया। और इसका यूनियन कितना है बी के साथ 2,3, इन तीनों का यूनियन क्या हुआ भैया, क्या आया 2,3। यही है ना भैया, सही है ना भैया। इसके आंसर कंफर्म कर लेता हूं मैं एक बार, इसमें थोड़ी सी मेरे को दिक्कत ना दे। तो भैया इसमें पूछा है आपको सिर्फ ए डेस यूनियन बी, 5 और इसका यूनियन यही हुआ अपने तो इसमें ऑप्शन कौन सा हुआ 2,3 बी आएगा, नन वाला इसका राइट आंसर हो गया है भैया। सही है भैया, आगे देखिए नन इसका राइट हो गया ना, क्योंकि देखो 1 2 3 हो गया अपना है ना, ए बी 2 समुच्चय थे, इसमें से ए डेस पूछा इसने पहले, ए यूनियन बी ज्ञात किया, 1 2 3 हो गया, उसमें से उसका डेस किया तो अपने कुछ 5 बचा है ना। तो फिर चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ए माइनस बी, बी माइनस सी और इसका इंटरसेक्शन बताओ भैया जल्दी से। वही बनाओ, देखो नॉर्मल से क्या बनाऊंगा मैं इसमें, वेन डायग्राम बनाऊंगा है ना, क्योंकि देखो यदि ए व बी समुच्चय है तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बताओ मेरे को। अब देखो तीनों का इंटरसेक्शन ए बी, मार्किंग दूं 1 2 3। अब मेरे को बताओ कौन कौन सी चीजें, देखो पहले मेरे को बताओ ए माइनस बी, ए माइनस बी कौन सा बचा ये वाला, सिर्फ ए माइनस बी क्या बचा अपने पास 3 है ना। और ए माइनस बी कौन सा बचा सिर्फ 1, क्योंकि ये वाला बचा, ए में से बी को पूरे को हटा दिया। और बी माइनस ए कितना बचा, बी माइनस ए, बी में से ए को घटा दिया तो ओनली बचा 3। और तीनों का ए इंटरसेक्शन बी कितना बचा 2, और तीनों का यूनियन क्या बचा भैया, यूनियन क्या हुआ ए यूनियन बी। तो ऑप्शन कौन सा हुआ फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो गया डायरेक्टली, कि तीनों का यूनियन करूंगा तो मेरे पास वही तो आएगा 1 2 3। आगे बढ़े भैया, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एक मतलब अलग लेवल का है ये है ना। इसको देखो ये बोल रहा है यदि एन ए इज इक्वल टू दे दिया आपको ए एक्स, जो एक्स एलिमेंट ऑफ एन है, तो क्या पूछा है n5 इंटरसेक्शन n7, यानी दोनों में कॉमन चीज क्या होगी। देखो n5 याद करूं मैं, n5 क्या होगा देखो है ना, n5 क्या होगा यहाँ पे, यानी मैं बात करूं 5x जो x एलिमेंट ऑफ n, तो भैया n इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी n5 की वैल्यू देखो 5, एक रहूंगा तो कोमा 10 15 20 ये चलेगी ना। अब मैं बात करूं ऐसे ही n7 की, तो भैया वो क्या होगा 7 का पड़ा बन जाएगा। अब दोनों में कॉमन चीज कौन सी है भैया, दोनों में कॉमन चीज क्या आई, एक तो आएगी यहाँ पे क्या कौन सी आएगी भैया, इन दोनों की कॉमन चीज, यानी एक ऐसी चीज जो 5 को 7 से गुणा होने पे आएगी, या तो 35, इसमें भी 35 आएगा। आगे मैं बात करूं 70 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यानी वो आई n35 जो है दोनों में कॉमन चीज आएगी। कौन सी आएगी ये, यानी बात करें इन दोनों का गुणा कर दो वही इनमें कॉमन चीज आएगी, समझ में आ गया। और जब यूनियन करेंगे तो यूनियन क्या आएगा, दोनों का यूनियन, तो यूनियन अलग अलग ही रहेगा टोटल है ना, लेकिन जब कॉमन चीज की बात करें तो इन दोनों का गुणा, यानी इसका गुणा डायरेक्ट इसका कॉमन चीज आएगी। समझ गया कैसे आई, यानी मैंने n5 याद किया फिर n7 याद किया, दोनों में कॉमन चीज 35 70, इसमें 35 70, यानी 35 का पहाड़ा इसमें कॉमन हो गया है, यानी 35x हो गया। मतलब कुल मिला के मैं बात करूं तो ये हो गया 35x इसका कॉमन चीज हो गई है। आगे देखो यदि an इज इक्वल टू ए एक्स है तो 3n और 7n का इंटरेस्ट वो बताओ कॉमन चीज, जल्दी से बताओ, इन दोनों का गुणा 21n, इसका राइट आंसर हो गया। क्यों भैया किस हिसाब से किया, अभी आपको क्वेश्चन करके बताया भैया, जस्ट अभी क्वेश्चन करके बताया, इस हिसाब से ये हो गया है। आगे देखो अब बोल रहा है ये यदि दो समुच्चय हैं तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b बताओ, है भैया बताओ।
ये चीज़ें बताओ। ये अलग चीज़ है। हाँ, ये बताओ मेरे को, एक वेन डायग्राम बना लूँ। ये देखो, ये ए है और ये बी है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, पहले तो ये चीज़ें बताओ। अरे कहाँ गया है भैया, एक बार थोड़ा सा एक बार, ये अपना थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है भैया। हाँ भैया, अब बताओ मेरे को, हाँ अब बताओ मेरे को कौन सा बताओ। पहले तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट बताओ। इंटरसेक्शन तो ये रहा, और उसका यूनियन किससे करना है, ए के साथ, तो ये लो। तो टोटल आंसर कितना आया, टोटल आंसर कितना आया भैया, ओनली ए। इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया है। क्यों, क्योंकि देखो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो अपने कर ली ना मार्किंग करके यहाँ पे, तो ऑप्शन ये वाला इसका राइट आंसर हो गया है। आगे बढ़े भैया। ये देखो, ये तो रिपीट हो गया, देखिए क्वेश्चन नहीं अलग है। हाँ, ये बोला यदि दो समुच्चय हैं जो ए है ना, बना दो समुच्चय वेन डायग्राम। भैया वेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने, है ना, वेन डायग्राम। ये लो, ये हो गया ए और बी। अब मेरे को देखो क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा है भैया, और इसमें से क्या है, ये रहा ये चीज, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन चीज कौन सी है भैया, इन दोनों में से कॉमन चीज कौन सी हुई, ये वाली बची ना। है भैया, इनमें से कॉमन चीज, इसमें से कॉमन चीज ये वाली बची, अंदर वाली मैं बात करूं, ये वाली है ना, ये वाली। तो कौन सा हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से कॉमन आ गया। जिसमें अगर गिनती देखिए बात करता 1, इसका 2 और 3, है ना। तो ए कितना है 1, 2, उसमें से इंटरसेक्शन और कोमा 2, तो कौन सा आया, ओनली 2 इसका इंटरसेक्शन हो गया है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो गया है। अब बात करूं, यदि a इज इक्वल टू 1 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है इसके लिए। भैया a, जब मैं एलिमेंट को लिखता हूं तो बिना ब्रैकेट के लिखता हूं, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। एलिमेंट की दर्शाता हूं मैं बिना ब्रैकेट से दर्शाता हूं, और जब मैं समुच्चय को दर्शाता हूं तब ब्रैकेट से दर्शाता हूं। ये नहीं है, ये तो उपसेट सब समुच्चय हो गया, तो इसको इससे दर्शाना चाहिए। डायरेक्ट a इज इक्वल टू 1 नहीं होता, ये होता है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया है। ये भैया आपके लिए क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। ये बोल रहा है एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित व भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित और 4 कौन सी पढ़ाते हैं, 4 दोनों विषय पढ़ाते हैं, तो केवल भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या। भैया मैं आपको ऊपर फिजिक्स मैथ का ऐसा एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उसी टाइप से वेन डायग्राम बना के सोल्व करना है, इसको इजीली हो जाएगा। ये भैया कल वाला क्वेश्चन का प्रायिकता का क्या बोल रहा है, किसी घटना की प्रायिकता 2/7 है तो उस घटना का अनुकूल संयोग अनुपात। भैया अनुकूल संयोग अनुपात का क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है देखो PE बटा PE डेस। अब देखो यहाँ पे PE दे रखा है मेरे को, कितना कितना दे रखा है 2/7, तो PE डेस कितना हुआ, E डेस कितना हुआ 1 - 2/7, यही तो होता है भैया। तो ये हुआ 5/7। भैया रख दो यहाँ पे वैल्यू 2/7 और 5/7, ये 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आया 2/5। ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। तो भैया देखा, एकदम प्रायिकता का भी इजी सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके लिए दिया था, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था कि अनुकूल संयोग अनुपात प्रतिकूल संयोग अनुपात को लेके। तो भैया यहाँ पे अपन कौन सा, टोटल 25 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज टॉपिक बचे हैं 2, है ना, तो उन दोनों को भी ध्यान से पढ़ना और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करते रहना टाइम टू टाइम। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट कमेंट करना, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। और बात रही अगर आपको PDF वगैरह चाहिए किसी भी चीज़ की, तो आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल जो विज्ञान क्लासेज है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, है ना। और भैया वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है।